हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी लास्ट यूनिट फिफ्थ यूनिट का हम लास्ट टॉपिक आज यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ सब्जेक्ट है उसकी ये आज लास्ट क्लास है। लास्ट टॉपिक आज हम यहाँ देखेंगे। जो टॉपिक हमारा दिया हुआ है न्यू पेंशन स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीएस। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको एनपीएस भी दिखे तो आप समझ जाना कि ये न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम इज अ गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम in which you save a little every month during your job or business, and after retirement you get a regular pension and a big amount. It means यहाँ पर जो एनपीएस है, एनपीएस यहाँ क्या है, ये एक गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम है। मतलब ये एक सरकारी रिटायरमेंट के बाद में जो मतलब गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पेंशन मिलती है, इसीलिए इसको बनाया गया है। जो यहाँ पर क्या कर रहा है, यूर मतलब जो एम्प्लॉय है, ठीक, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के यहाँ पर जॉब और बिजनेस, मतलब जब एम्प्लॉय जॉब कर रहा है या वो अगर बिजनेस कर रहा है उस टाइम पर ही यहाँ पर एवरी मंथ मतलब हर महीने यहाँ पर वो सेव अ लिटिल मतलब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर सेविंग करता है, थोड़ी थोड़ी बचत करता है। फिर उसके बाद जो पैसा वो जमा कर रहा है अपनी जॉब के या फिर जो बिजनेस कर रहा है उस टाइम पर वो जो थोड़ी थोड़ी अपनी हर महीने सेविंग कर रहा है वो पैसा उसे कब मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को वो पैसा यहाँ पर रेगुलर पेंशन एंड अ बिग अमाउंट मतलब एक बड़े अमाउंट के रूप में मिलती है, और मंथली यहाँ पर उसे वो रेगुलर पेंशन के रूप में मंथली दी जाती है। अब जैसे उसके रिटायरमेंट के बाद में जैसा उसने पैसे जमा किया होगा, जैसा अमाउंट होगा उस हिसाब से उसे मंथली यहाँ पर पेंशन मिलती है, और वह उसी हिसाब से यहाँ पर उसे अमाउंट भी मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर एनपीएस क्या बोल रहा है, एनपीएस क्या है, एक गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय यहाँ पर जब जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो उस टाइम पर अपने जो भी सैलरी रहती होगी या जो भी उसकी इनकम रहती होगी उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा वो जमा करता है, और वो पैसा उसे कब मिलता है, वो पैसा उसे रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर एक बड़े अमाउंट के रूप में मिलता है और जो रेगुलर पेंशन के रूप में मिलता है। जैसे हम कभी बोलते हैं ना कि कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, ये दोनों को अवेलेबल होता है। तो जब कोई रिटायर होता है तो हम बोलते हैं कि उसको रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, उसको अब पेंशन मिलती होगी हर महीने या पेंशन मिलेगी। तो ये जो पेंशन मिल रही है या रिटायरमेंट के टाइम पर जो पैसा मिल रहा है ये कौन सा पैसा है, ये एम्प्लॉय का ही पैसा रहता है जो उसने जॉब के टाइम पर या बिजनेस करते टाइम पर अपने थोड़े थोड़े पैसे को सेव किया था, सेविंग किया था, यही पैसा उसे रिटायरमेंट के बाद में मिलता है। तो जो एनपीएस है, एनपीएस इसी से रिलेटेड है और ये क्या है, गवर्नमेंट रिटायरमेंट एक स्कीम है। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे कि इसके कौन कौन से पर्पस हैं, उसके बाद यहाँ पर इसके टाइप्स देखेंगे जिसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स हैं इसके। इसका पर्पस क्या है, एनपीएस का पर्पस है यहाँ पर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन रिटायरमेंट। मतलब यहाँ पर जैसे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर रिटायर हो जाता है, ये एम्प्लॉय रिटायर हो गया 60 साल की एज में, ये रिटायर हो गया, ठीक, 60 साल की एज में रिटायर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर इसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका पर्पस है। फाइनेंशियल असिस्टेंट देना या फाइनेंशियल हेल्प हो सके एक एम्प्लॉय की, यही इसका पर्पस है रिटायरमेंट के बाद में। सेकंड पर्पस इसका क्या है, सेकंड है इसमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेविंग विल एम्प्लॉयड और इन बिजनेस। मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर जो जॉब करते टाइम पे मतलब अगर वो एम्प्लॉयड है मतलब उसके पास में रोजगार है, और या अगर वो बिजनेस कर रहा है उस टाइम पर यहाँ पर ये सेविंग करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, ये बहुत लंबे टाइम से सेविंग करते आ रहा है, और ये उसको जो पैसा है एम्प्लॉय का ही पैसा है ये जो, तो ये कब मिल रहा है उसे, रिटायरमेंट के बाद में मिल रहा है। मतलब यहाँ पर रोजगार और बिजनेस के टाइम पर जो उसने सेविंग किया है, लॉन्ग टर्म सेविंग किया है, उसका पैसा इससे मिलना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, यही इसका पर्पस है। थर्ड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है गेटिंग
मंथली पेंशन इन ओल्ड एज, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर ओल्ड एज में जब ओल्ड एज का हो जाता है, मतलब रिटायर हो जाता है, तब उसे यहाँ पर मंथली पेंशन दिलवाना इसका पर्पस है। जैसे ओल्ड एज में अब वो कहीं काम तो नहीं कर सकता है, उसने जो अपनी मतलब लाइफ में मतलब जॉब ड्यूरेशन में जो भी उसने अपना इनकम किया होगा, उसी से थोड़ा थोड़ा पैसा उसने सेविंग किया, और उसके बाद में यहाँ क्या हो रहा है कि उसे अब ओल्ड एज में जब वो चला गया, रिटायर हो गया, तब उसे यहाँ पर अब मंथली पेंशन दिलवाना इसका पर्पस है। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही है कि रिटायरमेंट के बाद में एक एम्प्लॉय को यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉयड को मतलब जब रोजगार है या बिजनेस है, तब यहाँ पर थोड़े थोड़े पैसे को सेव करके रखना, और रिटायरमेंट के बाद में यहाँ एम्प्लॉय को दिलवाना मंथली पेंशन इन ओल्ड एज। अब यहाँ पर ओल्ड एज में मंथली पेंशन दिया जाता है, जैसे हर महीने किसी को 5,000, 10,000, 20,000, जिसकी जैसी सैलरी रहती है उस हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलता है, और रिटायरमेंट का पैसा भी या जो अमाउंट रहता है वो भी उसी हिसाब से मिलता है। तो ये थे इसके पर्पस। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके टाइप्स को। जो एनपीएस है, एनपीएस के टाइप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इसमें है टीयर फर्स्ट, और सेकंड है इसमें टीयर 2। टीयर फर्स्ट में क्या है? मेन पेंशन अकाउंट, ठीक, मेन पेंशन अकाउंट, और टीयर 2 में दिया हुआ है सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पर जो मेन पेंशन अकाउंट है टीयर फर्स्ट में, इसका ये क्या काम करता है? तो देखो, ये जो मेन पेंशन अकाउंट है, इसमें जो मनी है, द मनी रिमाइन लॉग्ड फॉर 60 ईयर्स। अब यहाँ पर जो ये पैसा है, मतलब मेन पेंशन अकाउंट में, इस अकाउंट में जो पैसा है, ये पैसा लॉग्ड है। कितने टाइम के लिए लॉक्ड है? ये 60 साल के लिए लॉक्ड हो जाता है। इस पैसे को जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर 60 साल तक नहीं निकाल सकता है, वो इस पैसे को मतलब रिटायरमेंट के बाद में ही निकाल सकता है। मतलब 60 साल की जब एज होगी उसका, एम्प्लॉय का जब रिटायरमेंट होगा, तभी ये पैसा निकलेगा, अदरवाइज ये पैसा इस अकाउंट से नहीं निकलता है। मीन्स यहाँ पर ये जो मनी है, जो पैसा है, ये यहाँ पर लॉक्ड है। कितनी मतलब इसका जो एज है वो है 60 ईयर्स, मतलब 60 साल। उसके बाद सेकंड यहाँ पर है गेट टैक्स बेनिफिट। अब यहाँ पर जो अमाउंट जमा है, उसमें यहाँ पर बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स उसमें मतलब कहना चाहिए टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाता है, जो अमाउंट यहाँ पर एम्प्लॉय ने जमा किया है उस पर। लास्ट है हमारा विड्रॉ रूल्स फिक्स्ड। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट जमा है इस अकाउंट में, जो मेन पेंशन अकाउंट है, इसमें जो भी अमाउंट जमा है, उसके जो पैसे को विड्रॉ करने के जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपने कभी भी पैसे निकाल लिए, कभी भी पैसे जमा कर दिए। एक टाइम होता है पैसा डिपॉजिट करने का भी और निकालने का भी। विड्रॉ के रूल्स यहाँ पर मेन पेंशन अकाउंट में दिए हुए हैं। फिर जो हमारा टीयर 2 है, टाइप्स 2 है टीयर 2, इसमें है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या बोल रहा है ये कि यू कैन विड्रॉ मनी एनी टाइम। अब यहाँ जो ये सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में जो मनी है उसको एनी टाइम मतलब कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि एम्प्लॉय 60 साल की एज का होगा, रिटायर होगा तभी पैसा निकालेंगे, नहीं, वो पैसे को, मनी को एनी टाइम मतलब कभी भी विड्रॉ कर सकता है। किससे? सेविंग अकाउंट से। सेकंड है टैक्स बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में जो भी अमाउंट जमा है, उस अमाउंट में यहाँ पर टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, और मेन पेंशन अकाउंट में यहाँ पर टैक्स बेनिफिट अवेलेबल था। फिर लास्ट हमारा है सिमिलर टू अ नॉर्मल सेविंग अकाउंट बट विथ हायर रिटर्न। अब यहाँ पर ये जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट यहाँ पर ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट के जैसे ही है, लेकिन इसमें जो रिटर्न है, रिटर्न यहाँ पर जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट में जैसे नॉर्मल सभी के सेविंग अकाउंट रहते हैं जिसमें सब लोग अपनी सेविंग्स करते हैं, उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन इस सेविंग अकाउंट में यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट पर यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ठीक, अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि एनपीएस की प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करता है। अभी हमने यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया, अभी हमने यहाँ पर देखा कि एनपीएस क्या है, इसकी डेफिनेशन को, इसके क्या पर्पस है और इसके टाइप्स को। आगे हम देखेंगे अब इसकी। अभी हमने यहाँ पर देखा था एनपीएस, एनपीएस की डेफिनेशन, उसके पर्पस को और उसके टाइप्स को। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे
हाउ डज एनपीएस वर्क, मतलब जो एनपीएस है वो कैसे वर्क करता है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिखी हूँ, उसको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है, और लास्ट में एनपीएस के थ्रू कैसे हमें यहाँ पर मतलब जो एम्प्लॉय है उसे रिटायरमेंट के बाद में कैसे पेंशन प्रोवाइड होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो प्रोसेस में दिया हुआ है कि कैसे वर्क करता है, अकाउंट ओपनिंग, मतलब यहाँ पर जो एनपीएस है, एनपीएस के थ्रू अकाउंट ओपन किया जाता है एम्प्लॉय का। जो मैंने अभी यहाँ पर टाइप्स पढ़ाई थी, टाइप्स में मैंने पढ़ाया था टीयर फर्स्ट में मैंने यहाँ पर जो मेन पेंशन अकाउंट पढ़ाई, उसमें यहाँ पर एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो फिर हर महीने अपने पैसे जमा करते जाता है। तो सेकंड स्टेप क्या है, डिपॉजिट मनी एवरी मंथ। अब यहाँ पर जो हर महीने जो है एवरी मंथ यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो मनी डिपॉजिट करता है, मतलब पैसे जमा करता है। अब वो यहाँ पर अपनी सैलरी के हिसाब से जितना जमा कर सकता है, 500, 1000, 2000 जितने भी वो जमा कर सकता है, उतने पैसे वो इस अकाउंट में जमा करता है। किस अकाउंट में जमा करता है, मेन पेंशन अकाउंट, जो किसके थ्रू ओपन हुआ था, ये हुआ था टीयर फर्स्ट के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ था। और ये जो अकाउंट ओपन होता है ये किसके थ्रू होता है, किसी बैंक के थ्रू हो सकता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो सकता है, और यहाँ पर ये ऑनलाइन में एक लिंक है एनपीएस, इस लिंक के थ्रू भी यहाँ पर अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। अकाउंट ओपन हो गया, किसके थ्रू हुआ, बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन लिंक के थ्रू यहाँ पर अकाउंट ओपन हो गया। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि अब उस अकाउंट में यहाँ पर एवरी मंथ जो पैसे डिपॉजिट किए जा रहे हैं, हर महीने यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो थोड़े पैसे यहाँ पर सेव करते जाता है, जमा करते जाता है। और ये जो अकाउंट ओपन हुआ था वो हुआ था टीयर फर्स्ट में मेन पेंशन अकाउंट में, यहाँ पर एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन होता है। थर्ड स्टेप है यहाँ पर वेयर डज योर डिपॉजिट मनी डू, मतलब यहाँ पर जो पैसा है, जो डिपॉजिट हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है पैसा, अब वो कहाँ जाता है, मतलब उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो जो एनपीएस में पैसा डलता है, मतलब एम्प्लॉय जो पैसा जमा करता है, एनपीएस में जो पैसा जाता है, उसे गवर्नमेंट फंड मैनेजर यहाँ पर जो है वो अलग अलग मतलब डिफरेंट जगहों पर इसे इन्वेस्ट करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। यहाँ पर जो एनपीएस में पैसा डल रहा है, जैसे अकाउंट ओपन हुआ, हर महीने पैसे जमा हो रहे हैं, अब उस पैसे को यहाँ पर मतलब कहाँ वो उसका यूज़ होता है या कहाँ उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। किसके थ्रू, कौन इसको अलग अलग डिफरेंट प्लेस पर इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट फंड मैनेजर इसको अलग अलग डिफरेंट जगहों पर इसे इन्वेस्ट कर रहा है। जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय का पैसा है, जो एनपीएस में उसने पैसे जमा किया है, वो यहाँ पर ग्रो होते हैं। फिर हाउ इज द मनी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर जो एनपीएस में पैसा है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर 2 टाइप में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जैसे एक्टिव चॉइस और एक है ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर अपने पैसे को अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से यहाँ पर उसको यूज़ कर सकता है। जैसे उसे घर लेना है, गाड़ी लेना है, शादी करना है, एजुकेशन के लिए, और जो भी उसे अगर करना है तो वो उसके लिए यहाँ पर इस पैसे का यूज़ कर सकता है। और एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि अब एम्प्लॉय सोचता है कि मैं इस पैसे का, जो भी एनपीएस में उसने पैसे जमा किया था, उस पैसे को वो अब स्टॉक मार्केट में कितना डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना डालना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना पैसा डिपॉजिट करना है, इस चीज़ का यहाँ पर ये एक्टिव चॉइस में डिसीजन लेता है कि कितना पैसा किस किस चीज़ों में डालना है। और ऑटो चॉइस में क्या हो रहा था कि ऑटो चॉइस में एम्प्लॉय यहाँ पर वो अपने इच्छा से कि शादी में, एजुकेशन में, गाड़ी लेना है, घर लेना है, इन चीज़ों में वो यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कर सकता था। फिर अगला है योर मनी कीप्स ग्रोइंग, मतलब जो एम्प्लॉय है
एम्प्लॉय का जो भी यहाँ पर पैसा है, मनी है, वो कैसे ग्रो होता है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का पैसा है, जो मतलब हर महीने उसने थोड़ा थोड़ा जो पैसा जमा किया था, डिपॉजिट किया था, उस पर यहाँ पर ब्याज मिलता है। जैसे इक्विटी रिटर्न में यहाँ पर मिलता है ईयरली 10 to 12% मिलता है, और बॉन्ड में मिलता है 6 to 8% यहाँ पर ईयरली उस पर इंटरेस्ट बनता है। इस तरीके से यहाँ पर जो एम्प्लॉय का पैसा है, मनी है, वो ग्रो करता है। और लाइफ टाइम में ये क्या होता है, कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंडिंग, ये क्या होता है, ब्याज पर ब्याज जो बनता है उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग के थ्रू यहाँ पर जो एम्प्लॉय का पैसा है वो लाइफ टाइम में जाकर के एक बिग अमाउंट बन जाता है। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पर व्हाट हैपन एट एज 60। अब देखो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, 60 साल की एज हो गई, अब क्या होगा। अब यहाँ पर जो मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की एज 60 साल की हो गई, अब उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। ठीक, अब यहाँ पर उसका जो 60% पैसा है, 60% पैसा यहाँ पर उसे डायरेक्ट मिल जाता है, मतलब बिना टैक्स के, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री उसे मिल जाता है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिलता। 100% में से 60% पैसा तो उसे टैक्स फ्री मिल गया। लेकिन जो 40% पैसा है, ये जो 40% पैसा है वो क्या होगा, इस पैसे को ही जो कंपनी होती है, जिस कंपनी में वो वर्क कर रहा था, वो कंपनी इस 40% पैसे में से ही यहाँ पर मंथली यहाँ पर एम्प्लॉय को पेंशन देने का काम करती है। ठीक, अब अगला लास्ट हमारा है हाउ टू गेट पेंशन, मतलब अब पेंशन कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर जो एन्युटी प्रोवाइडर होता है, एन्युटी प्रोवाइडर क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये जो है एक बीमा कंपनी है, या हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो क्या काम करता है, जो यहाँ पर एम्प्लॉय का फिक्स्ड अमाउंट होता है, एम्प्लॉय का जो फिक्स्ड अमाउंट है, या उसने जो इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये एन्युटी प्रोवाइडर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर ये रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मंथली पेंशन देने का काम करता है, जो ओल्ड एज में एक एम्प्लॉय को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एन्युटी प्रोवाइडर है, एन्युटी प्रोवाइडर यहाँ पर एम्प्लॉय का जो 40% पैसा है, 40% पैसे में से ही तो पेंशन मिल रही है ना, क्योंकि 60% पैसा तो उसने रिटायरमेंट के टाइम पर ले लिया, 40% पैसे से ही वो यहाँ पर पेंशन का पैसा, मतलब जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर एम्प्लॉय को मंथली पेंशन किस पैसे से दे रही है, 40% पैसे से ही दे रही है। तो यहाँ पर जो एन्युटी प्रोवाइडर है, एक मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपना एन्युटी प्रोवाइडर चुनता है, जो यहाँ पर 40% के हिसाब से एम्प्लॉय को पेंशन देने का काम करता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है, इसकी एज हो गई है अब 60, मतलब इसका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। अब इसके पास में जो फिक्स्ड अमाउंट है, वो फिक्स्ड अमाउंट है 30 लाख रुपए। ठीक, 30 लाख रुपए इसके पास में फिक्स्ड अमाउंट है। इसमें से कंपनी ने उसे 18 लाख रुपए यहाँ पर तुरंत में उसे दे दिया। रिटायरमेंट के टाइम पर जो पैसा मिलता है, इसके पहले मैंने जो पेंशन स्कीम्स पढ़ाई थी उसमें प्रोवाइडेड फंड में और पेंशन स्कीम में भी आपको मैंने बताई थी कि मतलब इसमें 30 दिन के अंदर में रिटायरमेंट का पैसा कंपनी को देना होता है, और एक लीगल राइट है एम्प्लॉय का। अगर कोई एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा नहीं देता है उसकी रिटायरमेंट का, तो वो यहाँ पर एम्प्लॉयर पर केस भी कर सकता है, और रिटायरमेंट का पैसा 30 दिन के अंदर मिलना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो रिटायरमेंट के टाइम पैसा है, तो टोटल अमाउंट कितना है इस एम्प्लॉय के पास में, 30 लाख रुपए। 30 लाख में से 18 लाख रुपए जो है उसने तो तुरंत में ले लिया टैक्स फ्री। ठीक, टैक्स फ्री ले लिया 60% के हिसाब से, 60% के हिसाब से ले लिया। अब जो 40% पैसा बचा हुआ है, ये 40% पैसा मान लो 12 लाख रुपए जो बचा हुआ है, ये 12 लाख रुपए यहाँ पर जो कंपनी है, ये एन्युटी प्रोवाइडर जो है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एम्प्लॉय को इसी जो 12 लाख रुपए है, ये 40% जो पैसा है, इसी में से यहाँ से एम्प्लॉय को पेंशन देने का काम करती है। तो ये थी एनपीएस
कि प्रोसेस या ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का यहाँ पर अकाउंट ओपन कर दिए। अकाउंट यहाँ पर हुआ मेन पेंशन अकाउंट के थ्रू। यहाँ पर ये जो अकाउंट है ये पेंशन बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पर अब एम्प्लॉय हर महीने पैसे डिपॉजिट कर रहा है जिस पर ब्याज भी बनता है। फिर थर्ड में क्या हुआ कि अब ये जो पैसा है, जो मतलब मनी इसने डिपॉजिट किया है, अब ये कहाँ जाता है, पैसे तो जमा कर रहा है लेकिन क्या वो अकाउंट में रखे हुए ही रहते होंगे क्या, नहीं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता होगा तभी तो वो ग्रो करते हैं। तो इसको इन्वेस्ट कौन करता है, इसे इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट फंड मैनेजर। इसे डिफरेंट प्लेस पर यहाँ पर यूज करता है, इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। फिर क्या था लास्ट में, यहाँ पर अब जो पैसा है, जो एनपीएस में पैसा डाला है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसे यहाँ पर ऑटो चॉइस में जो एम्प्लॉय है वो अपनी इच्छा से यूज कर सकता है, और एक्टिव चॉइस में वो सोचता है कि मैं स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना कितना अमाउंट डालूँ या कितना यूज करूँ। फिर था यहाँ पर जो एम्प्लॉय का पैसा है वो कैसे ग्रो करेगा। तो यहाँ पर जो भी उसने पैसे जमा किया है हर महीने उस पर ब्याज बनता है। इक्विटी रिटर्न कितना मिल रहा है इस पर, 10 to 12 ईयरली, और बॉन्ड में कितना मिल रहा है, 6 to 8% ईयरली। फिर यहाँ पर फिर है व्हाट हैपन एट एज 60। अब 60 साल की उम्र हो जाती है तब क्या होता है, 60 साल की एज होने पर यहाँ पर 60% मतलब 60% जो भी फिक्स्ड अमाउंट है एम्प्लॉय के पास में, उसका 60% अमाउंट तो टैक्स फ्री यहाँ पर एम्प्लॉय को मिल गया। जो 40% पैसा है वो यहाँ पर पेंशन देने के लिए कंपनी अपने पास में ही रखती है, और लाइफ टाइम यहाँ पर एम्प्लॉय को वो पेंशन देने का काम करती है, या कुछ कंपनियों में ये एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है पेंशन पॉलिसी। लास्ट में आप पेंशन कैसे मिलेगी, तो एक एन्युटी प्रोवाइडर होता है जो क्या है, एक बीमा कंपनी है या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू यहाँ पर जो 40% पैसा कंपनी ने अपने पास रखी थी उसी पैसे में से यहाँ पर एम्प्लॉय को पेंशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये थी एनपीएस की प्रोसेस या वो कैसे वर्क करता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।